स्वागत है दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं पवित्र सोमनाथ मंदिर में। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं पुराने सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने। यही वो स्थान है जहां चंद्रदेव ने अपनी तपस्या पूरी की। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सर्वश्रेष्ठ प्रकाश सोमनाथ में ही प्रकट होता है। दोस्तों, अब हम ऑटो लेकर जा रहे हैं पवित्र त्रिवेणी घाट की ओर। वहाँ देवताओं का वास और पापों का विनाश स्वतः होता है। हम सोमनाथ में हैं, अभी सूर्य मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो चलिए सूर्य मंदिर का दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सोमनाथ की ऐतिहासिक पंच पांडव गुफा की ओर। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर, जिसे पंच पांडव गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ में है गोलोक धाम। ये जगह गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, जो नदी आप यहाँ देख रहे हैं वो है हिरण नदी। अब हम निकल चुके हैं बाण गंगा की ओर, और जिस सड़क से हम जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल दोस्तों बाण गंगा की तरफ जो ये रोड जा रही है ना, वो सोमनाथ की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक है। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं बाण गंगा। अब हम पहुंच चुके हैं बालका तीर्थ। यहाँ श्री कृष्ण को तीर लगा था, तो चलिए देख लेते हैं वो स्थान। स्वागत है दोस्तों। अब हम पहुंच चुके हैं पवित्र सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ चंद्रदेव ने स्वयं तपस्या की थी। इसी कारण इसका नाम पड़ा सोमनाथ। 7 बार विध्वंस के बाद भी ये मंदिर हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली रूप में खड़ा हुआ। आज की संरचना 1951 में पुनः निर्मित की गई थी। यहाँ ईश्वर का अस्तित्व सिर्फ देखा नहीं जाता, बल्कि महसूस किया जाता है। सोमनाथ का दर्शन कर लिया है, हमारा दर्शन बहुत अच्छा से हुआ। अब हम पुराना सोमनाथ का दर्शन करने चल रहे हैं। पुराना सोमनाथ मंदिर, जिसे कभी स्वर्ण मंदिर कहा गया, जहाँ शिवजी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें श्राप मुक्त किया और जहाँ से सोमनाथ परंपरा की अनंत धारा शुरू होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि यहाँ सबसे पहला मंदिर चंद्रदेव ने स्वयं स्वर्ण से बनवाया था। ये मंदिर इतना भव्य था कि उसकी आभा समुद्र के जल पर प्रतिबिंबित होती थी। इसके बाद रावण, शिव भक्त और लंकापति ने यहाँ रजत का मंदिर बनवाया, जो सौंदर्य, शक्ति और भक्ति तीनों का प्रतीक था। फिर द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। यही परंपरा आगे बढ़ी और सोमनाथ की महिमा पृथ्वी पर अमर हो गई। शिव पुराण कहता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सर्वश्रेष्ठ प्रकाश सोमनाथ में ही प्रकट होता है। पुराने सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशिष्टता है इसका अटूट पुनर्जन्म। आधुनिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से हुआ। 13 नवंबर 1947 को उन्होंने इसके खंडहर देखे और पुनर्निर्माण का निर्णय लिया, और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर परिसर में श्री कपरडी विनायक, श्री हनुमान मंदिर और सुंदर वल्लभ घाट है, जहां अरब सागर के किनारे बैठकर सूर्यास्त का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। कुछ वैदिक शोध तो ये भी कहते हैं कि सोमनाथ की परंपरा 7 करोड़ 99 लाख वर्षों से भी पुरानी है। एक ऐसा इतिहास जिसे कल्पना भी छू नहीं सकती। पुराने सोमनाथ की धरती सच में वो स्थान है जहां समय नहीं चलता, जहां समय ठहरता है। यहाँ की हवा, यहाँ की शांति, यहाँ की धरा सब कुछ कहता है ये वो स्थान है जहाँ शिव स्वयं विराजते हैं। आज हम नए भव्य मंदिर के दर्शन करते हैं, पर जो अनुभव, जो इतिहास, जो भाव पुराने सोमनाथ मंदिर में है, वो हर भक्त के लिए एक अद्वितीय वरदान है। दोस्तों, अब हम ऑटो लेकर जा रहे हैं पवित्र त्रिवेणी घाट की ओर। त्रिवेणी घाट वो स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ
हिरण, कपिला और सरस्वती आकर एक पवित्र संगम बनाती हैं। ये त्रिवेणी है, उस पार सामने समुद्र। बीच में समुद्र है ना। त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी नदी है। दोस्तों, अब हम ऑटो लेकर जा रहे हैं पवित्र त्रिवेणी घाट की ओर। त्रिवेणी घाट वो स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती आकर एक पवित्र संगम बनाती हैं। मान्यता है कि जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, वहाँ देवताओं का वास और पापों का विनाश स्वतः होता है। पुराणों में कहा गया है कि यह स्नान करने मात्र से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं और मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। त्रिवेणी घाट का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। इसे मोक्ष भूमि भी कहा गया है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से अपने अंतिम प्रस्थान से ठीक पहले यहीं त्रिवेणी संगम में स्नान किया था, जिससे ये स्थान और भी पवित्र माना जाता है। इसी वजह से यहाँ का वातावरण आस्था, इतिहास और दिव्यता तीनों का गहरा अनुभव कराता है। यहाँ हर शाम होने वाली आरती बहुत ही मनमोहक और हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। लहरों की आवाज, शंख की धुन, दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चारण सब मिलकर ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं कि मन एकदम शांत हो जाता है। श्रद्धालु यहाँ पिंडदान, तर्पण और पूजन भी अभी करते हम हैं। त्रिवेणी संगम पे है, सोमनाथ। तो यहाँ है तीनों सागर का मिलन हुआ है। ये नदी बह रही है, वहाँ बीच में है सागर। वहाँ है बीच में सागर का नदी है। ये है नदी। हम सोमनाथ में हैं, अभी सूर्य मंदिर में पहुँच चुके हैं। तो चलिए सूर्य मंदिर का दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ के प्राचीन सूर्य मंदिर में। ये मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित है और माना जाता है कि इसका इतिहास कई हजार वर्षों पुराना है। मान्यता है कि यहाँ सूर्य देव कोसात घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़ रूप में पूजा जाता है, जो प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के स्रोत का प्रतीक है। कहानी है कि यहाँ प्राचीन ऋषि मुनि उषा अर्क स्नान यानी सूर्योदय के समय स्नान कर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं सोमनाथ की ऐतिहासिक पंच पांडव गुफा की ओर। ये स्थान महाभारत काल से जुड़ी कई पौराणिक कहानियों को अपने भीतर संजोए हुए है। कहानी के अनुसार जब पांडव अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए तो वे इसी स्थान पर रुके थे। इन्हीं 5 गुफाओं में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने साधना और विश्राम किया था। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि भीम यहाँ की चट्टानों पर ध्यान लगाया करते थे और अर्जुन ने यहाँ दिव्य अस्त्र प्राप्ति के लिए तपस्या की थी। इसलिए इसे पंच पांडव गुफा कहा जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जहाँ पांडवों ने तप किया हो, वो स्थान आज भी ध्यान और साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तो हम लोग अभी पांडव गुफा में हैं। अभी पांडव गुफा का दर्शन कर लिए। गुफाओं के आसपास की हवा बहुत शांत और सुकून देने वाली है। अंदर जाते ही मन अपने आप ध्यानमय हो जाता है, जैसे इस धरती ने अब भी सदियों पुरानी ऊर्जा संजो कर रखी हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंगलाज माता मंदिर, जिसे पंच पांडव गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह सबसे पहले सन 1949 में बाबा नारायण दास द्वारा खोजी गई थी। कहानी ऐसी है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ माता हिंगलाज की पूजा की थी। इसी वजह से इस पूरे स्थल को एक पवित्र तपस्थली माना जाता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा गर्भगृह है, जहाँ 5 पांडव भाइयों को समर्पित एक प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अलावा यहाँ शिव जी, सीता माता, राम लक्ष्मण, हनुमान जी और माता दुर्गा के भी सुंदर और शांतिपूर्ण मंदिर हैं। ये पूरा परिसर अपने आप में एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म और एक शांत दिव्य माहौल लिए हुए है। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा अनोखा है। प्रवेश द्वार बहुत सकरा और नीचा है। बच्चों के लिए नीचे उतरना आसान है, पर बड़ों को थोड़ा झुककर और कई बार लिटरली क्रॉल करके अंदर जाना पड़ता है। थोड़ा एडवेंचरस है और बुजुर्गों या हेवी बॉडी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट एंड सफोकेटिंग भी हो सकता है। और हाँ, मंदिर के पास ही सूर्य मंदिर और कामनाथ महादेव मंदिर भी हैं, जहां आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। नाथ में है गोलोक धाम। ये मंदिर में कहा जाता है कृष्ण भगवान ने अपने बाण लगने के बाद यहाँ अपना देह त्यागा था। तो चलिए गोलोक धाम का दर्शन कर लेते हैं। बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों,
अब हम पहुंच चुके हैं श्री गोलोक धाम तीर्थ, जिसे देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहा जाता है। सोमनाथ टेम्पल से करीब 2 किलोमीटर और सोमनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर ये पवित्र स्थान हिरण नदी के किनारे स्थित है। ये जगह गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और सोमनाथ आने वाले हर भक्त के लिए मस्ट विजिट माना जाता है। कथा के अनुसार यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पृथ्वी जीवन का अंतिम चरण पूरा किया था, यानी यहाँ से उन्होंने नीज धाम के लिए प्रस्थान किया। कहानी ये है कि भलका तीर्थ में शिकारी के बाढ़ से घायल होने के बाद भगवान कृष्ण कुछ किलोमीटर पैदल चलकर देहसरग तक पहुंचे। यहाँ आने के बाद उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और फिर इसी स्थल पर अपना देह त्याग कर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। यही कारण है कि इस स्थान को श्री कृष्ण नीडधाम प्रस्थान तीर्थ या देहसरग तीर्थ कहा जाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण चिन्ह पत्थर पर उकेरे हुए हैं, जो उनकी अंतिम लीला की दिव्य स्मृति को दर्शाते हैं। इन चरणों के दर्शन करना हर भक्त के लिए एक बेहद आध्यात्मिक अनुभव होता है। और दोस्तों, यहीं पास में स्थित है एक प्राचीन गुफा, बलदेव गुफा। किंवदंती के अनुसार यहीं पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी अपने मूल शेषनाग स्वरूप में स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए थे। इसे लोग दौजिनी गुफा भी कहते हैं। गोलोक धाम परिसर के आसपास गीता मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित हैं, जहां भक्त शांति, भक्ति और दिव्यता का एक अलग ही अनुभव महसूस करते हैं। तो दोस्तों, श्री गोलोक धाम देहसरग तीर्थ सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थान नहीं, बल्कि वो धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला पूरी हुई थी। दोस्तों, जो नदी आप यहाँ देख रहे हैं वो है हिरण नदी। ये नदी सौराष्ट्र क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है और इसकी उत्पत्ति गिरी जंगलों के पास होती है, सीधे सोमनाथ के किनारे आकर मिलती है। किंवदंती के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम क्षणों में देहोत्सर्ग की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने यहीं की पवित्र धारा में स्नान किया था। इसी वजह से इस नदी को आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं बाणगंगा की ओर और जिस सड़क से हम जा रहे हैं ना, वो बिल्कुल सी के बिल्कुल साइड से होकर गुजरती है। नीले समुंदर की लहरें, हल्की हवा और रोड का वो एंडलेस कर्व। ड्राइविंग ऑन दिस रूट फील्स ट्रूली ऑसम। ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद आपके साथ ट्रैवल कर रहा हो। दोस्तों, बाणगंगा की तरफ जो ये रोड जा रही है ना, वो सोमनाथ की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक है। एक तरफ अरेबियन सी की नील लहरें, दूसरी तरफ खुला आसमान और बीच में ये लंबी शांत रोड। ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद रास्ता दिखा रहा हो। समुंदर की हवा चेहरे को छूती हुई जाती है, लहरों की आवाज साथ चलती रहती है। दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं बाणगंगा, अरेबियन सी के बिल्कुल किनारे स्थित एक बेहद पवित्र स्थान। ये सोमनाथ टेम्पल से थोड़ी ही दूरी पर है। ये जगह इतनी खास क्यों है? क्योंकि समुद्र के बीच स्थित ये है अनूठा श्री बनगंगा शिवलिंग, एक रेयर और डिवाइन शिवलिंग, जिस पर समुद्र अभिषेक 24 घंटे दिन रात लगातार होता रहता है। समंदर की लहरें खुद भगवान शिव का अभिषेक करें, ऐसा अनोखा दृश्य शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। सोमनाथ के प्रभास पट्टन क्षेत्र में स्थित इस स्थल पर 2 शिवलिंग अदल बगल स्थापित हैं। लो टाइड के समय ये दोनों शिवलिंग साफ दिखाई देते हैं, लेकिन हाई टाइड में पूरा क्षेत्र समुद्र के जल से ढक जाता है। यहाँ खड़े होकर एक तरफ समुद्र का विशाल स्वरूप, दूसरी तरफ शिवलिंग का अद्भुत तेज और बीच में चलती ठंडी हवा, एवरीथिंग फील्स मैजिकल। कुछ लोग यहाँ ध्यान लगाते हैं, कुछ शांत बैठकर वेव्स को देखते हैं और कई भक्त शिवजी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
अब हम पहुंच चुके हैं बालका तीर्थ। यहाँ श्री कृष्ण को तीर लगा था, तो चलिए देख लेते हैं वो स्थान। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भलका तीर्थ, सोमनाथ का वो पवित्र स्थल जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन की अंतिम लीला का आरंभ किया था। सोमनाथ टेम्पल से लगभग 4 किलोमीटर दूर। कहा जाता है कि यहीं पर शिकारी जरा ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का पैर समझकर अनजाने में तीर चला दिया। ये वही क्षण था जिसने श्री कृष्ण निजधाम प्रस्थान लीला को जन्म दिया। आज भलका तीर्थ पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है, पूरी तरह सैंडस्टोन से निर्मित, और इसके आंगन में फैली बरगद के पेड़ों की छांव इस स्थान को और भी शांत बना देती है। यहाँ आपको भगवान कृष्ण की अद्भुत मूर्तियाँ मिलती हैं, एक जहाँ वे मुरली बजाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी अर्धशयन मुद्रा में जो उनके अंतिम क्षणों का प्रतीक मानी जाती है। मंदिर परिसर में जरा की प्रतिमा भी स्थापित है, वो क्षण याद दिलाती हुई जब भगवान ने अपने परम करुणामय स्वरूप में उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया था। यही सिखाते हैं कृष्ण, क्षमा ही दिव्यता का सबसे सुंदर रूप है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यहाँ एक तुलसी का पौधा भी लगाया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। हवा में तुलसी की सौंधी खुशबू और चारों तरफ फैली शांति इस जगह को ट्रूली स्पिरिचुअल बनाती है। तो दोस्तों, भलका तीर्थ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि वो पवित्र धरा है जहाँ कृष्ण ने अपना अर्थली जर्नी समाप्त कर अपने नीजधाम की ओर प्रस्थान किया।